जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपी पुलिस जो 31 अगस्त आज अंतिम परीक्षा हुआ है उसका हम लोग आंसर की देखते हैं। पहले हिंदी देख लेते हैं। 114 से 118 गद्यांश प्रश्न है, इसको हल कर लेते हैं। इसके बाद जीके जीएस और मैथ हल करेंगे। तो आइए देखिए आज का ये जो क्वेश्चन है गद्यांश का, उसको देखते हैं। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल में महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वालों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण कर दिखाया। और छत्रसाल बुंदेल ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारी के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। छत्रपति शिवाजी के प्रशस्ति में लिखे गए दो काव्य ग्रंथ हैं, शिवा वावनी और शिवराज भूषण। इस पाठ बोधन में भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया गया है। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। इसमें छत्रसाल बुंदेल ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे 5 सवार 5 सवार और 25 पैदल थे। 5 सवार, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी 5 सवार और 25 पैदल। 5 सवार 25 पैदल थे, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूषण का प्रिय काव्य रस था। तो भूषण का प्रिय काव्य रस कौन सा है, यहाँ पर दिया है वीर काव्य रस, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था, तो क्या था, तो इसमें छत्रसाल बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम, इसमें आपको लास्ट में मिल जाएगा शिवा वावनी शिवराज भूषण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है शिवा वावनी और शिवराज, ये है आपका शिवा वावनी और शिवराज भूषण। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी मैच कर रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवा वावनी और शिवराज भूषण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो भूषण की बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बताइए। तो गुरु का वचन चेंज करना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरुजन। निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा, तो नाग का अनेकार्थी शब्द आपका इसमें मोक्ष नहीं होगा, रथ नहीं होगा, पारा नहीं होगा, हाथी हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्सम कहलाते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द मत्स्य होता है, आप लोगों को मालूम होगा। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थिक हैं, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सारंग के हो जाएंगे। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण क्या है, विशेषण बताना है, तो उसने नहीं होगा, देखा क्रिया हो जाएगा, लोगों। हजारों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हजारों विशेषण है। उपसर्ग बताना है, प्रत्युत्पन्नमति में उपसर्ग बताना है, तो इसमें प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। में समास है, तो इसमें आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिगु
समास। विशिष्ट किसका विलोम है? तो विशिष्ट सामान्य का विलोम होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। यह मेरा पुस्तक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, अनेकों नहीं होगा। मेरी, यहाँ पर यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसमें बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम भोजन देना या बहुत कम देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया, सही होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अग शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पाप। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? हो, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो देखा गया हो, देखा गया हो, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है? तो इसमें आपका तार नहीं होगा, वार भी नहीं होगा, धार भी। हार हो जाएगा, हार, हार हुई, और एक हो जाएगा आपका हार पहनना और हार हुई। तो स्त्री और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग हो जाएगा हार का। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। खटिया सेना, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? तो इसमें कैलाश छत से गिरा, क्या गिरा? राजू सदा रोता रहा, क्या रोता रहा? हरीश वश पर चढ़ा, क्या चढ़ा? सतीश ने केले, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सकर्मक। ऑप्शन नंबर बी, सतीश ने केले खरीदे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। तो पीताम्बर ये बहुब्रीहि समास में हो जाएगा, धारण करना। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय, महाविद्यालय ये नहीं होगा। शास्त्र प्रवीण तत्पुरुष समास हो जाएगा ये। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हस्ती शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? तो इसमें आप सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप लोगों को मालूम होगा, रूपक अलंकार। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अनुमान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 11। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? तो विस्मय आदि अव्यय हो जाएगा, विस्मय आदि बोधक। आदि, आदि, आरंभ, अभ्यस्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साक्षी हो जाएगा। पेड़ से कई आम गिरे, पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपदान कारक। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पूस की रात, पूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उद्धार बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका हिंदी का क्वेश्चन। इसको मिलाकर कमेंट कीजिएगा कितना सही हो रहा है। इसके बाद हम लोग जीके, जीएस और रीजनिंग मैथ के अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।